सर, ये दीपावली के पावन अवसर पर सुबह सुबह हमारे मोबाइल पर मैसेज तो बहुत आए सर, बहुत मैसेज आए दीपावली के लिए। लेकिन सर, शाम तक कोई मेहमान ही नहीं आया। मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई मेहमान आएगा सर, कोई मेहमान भी नहीं आया। इसीलिए सर मैं सोचता हूँ कि ड्राइंग रूम का सोफ़ा ही हटा दूँ। कोई मेहमान ही नहीं आया तो ड्राइंग रूम में सोफ़ा रखने क्या फ़ायदा। ड्राइंग रूम का कंसेप्ट बदल दूं, उसको स्टडी रूम बना लूं, अपना स्टडी रूम बना कर रखूं। 2 दिन में व्हाट्सएप पर फेसबुक मैसेज खोज भेज करके फिर जवाब टाइप करके मैंने दे ही दिया सर सबको। संदेश आते जाते रहते हैं सर, बधाइयों का तांता लगा रहता है इस दीपावली के अवसर पर। लेकिन मेहमान हमारे यहाँ नदारत है, कोई मेहमान आया नहीं सर। ये आज के दौर पर ये दिवाली है सर, ये आज के दौर की दीपावली है। आप दिन भर इंतजार करो, आपको कोई मेहमान ही नहीं आएगा। खाली व्हाट्सएप में खाली चीटिंग चैटिंग चलता रहेगा सर। मित्र और पड़ोसियों को भी अगर छोड़ दें तो त्योहारों पर मिलने जुलने का रिवाज ही खत्म हो गया सर। मित्र और पड़ोसियों को छोड़ दें तो मिलने जुलने का ये रिवाज ही खत्म हो गया। पैसे वाले दोस्त और अमीर किस्म के हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं सर। मिठाइयाँ गिफ्ट तो भिजवाते हैं, पर घर की घंटी ड्राइवर बजाता है उनका। ड्राइवर घंटी ड्राइवर बजाता है और स्वयं नहीं आते, अपने ड्राइवर से भेज देते हैं मिठाइयों का संदेश सर, तोहफा भेज देते हैं सर। दरअसल सर, अब घर घर ही नहीं रह गया, ऑफिस के वर्क स्टेशन की तरह हो गया ये हमारा घर। घर में एक स्लीप स्टेशन है, हर दिन एक रिटायरिंग बेस है। आराम करिए, फ्रेश हो जाइए। घर में सिर्फ घर वालों का ही घर रह गया, घर वाले ही अब घर रह गया। घर का सामान से कोई संपर्क नहीं। इस युग में समाज और घर के बीच शायद एक पुल जो था सर, वो टूट गया सर। हमें स्वीकार करना होगा इस चीज़ को कि बचपन वाला घर अब नहीं रहा और घर के समाज के बीच में एक बड़ा फासला आ गया है। पहले क्या था, बचपन में बहुत मेहमान आते थे, समाज से जुड़े रहते थे, वो सब खत्म हो गया सर। वैसे भी सर अब शादी जो है मैरिज हॉल में हो रही है। बर्थडे में जो है डोनाल्ड पिज़्ज़ा ये सब में मनाया जाता है सर। बीमार हो गए नर्सिंग होम में है, कल नर्सिंग होम में खरीद पूछी जाती है लोगों का। सच तो यह है कि जब से डेबिट कार्ड और एटीएम आ गए सर, तब से मेहमान तो क्या चोर भी घर में नहीं आते। अभी जब से डेबिट कार्ड और एटीएम आ गए घर में, तब से मेहमान तो आना ही बंद हो गए, चोर भी आना बंद हो गए सर। क्योंकि सोचता हूँ सर, चोर आया तो क्या ले जाएगा? फ्रिज ले जाएगा, सोफ़ा ले जाएगा, पलंग ले जाएगा, लैपटॉप ले जाएगा, टीवी ले जाएगा। उसे ले जाएगा, कितने में बेचेगा वो? ये सब ले जाएगा, कितने में बेचेगा? रीसेल का वो चौपट हो जाएगा पूरा, चोर को बचेगा ही नहीं को सर। वैसे भी अब सर कैश एटीएम में है, इसीलिए होम डिलीवरी वाला भी पिज़्ज़ा के साथ डेबिट मशीन लेकर आता है, भाई इसमें डेबिट कर दो, कितना आपका हो गया। सच है सर, सिर्फ अब सवाल ही रह गया कि घर की संरचना केवल बचा हुआ है कि सर का जो घर का मॉडल है खाली वही बचा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट है साल पहले का सर, घर के नक्शे का, ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट, वो अब ख़त्म हो गया सर, और ख़त्म कर देना चाहिए। ड्राइंग रूम का ज़रूरत नहीं है, मेहमान आते नहीं, रिश्तेदार आते नहीं, तो ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं सर। इस विषय पर हम लोग सर पुराने ज़मानों से अभी हम लोग कंपेयर करते हैं सर, तो हम लोगों को इस विषय में बहुत विचार करना है कि ये परिवर्तन कितना क्यों हो रहा है सर। सर, पुल और दीवार दो होते हैं सर, दोनों का निर्माण एक जैसा होता है। पुल का भी निर्माण और दीवार का निर्माण, दोनों में सीमेंट, गारा और बालू सब, रेत वही सब लगती है सर। तो पुल और दीवार का दोनों का निर्माण एक जैसा, एक ही रॉ मटेरियल यूज होता है दोनों में सर। लेकिन पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है, एक छोर से दूसरे छोर के लोगों को जोड़ने का काम करता है सर। और दीवार लोगों को बांटने का काम करती है, भाई भाई में बंटवारा कर देती है और दीवार डाल करके एक दूसरे को माने अलग करने का काम करती है सर।
इंसान भी एक मालिक है सर, एक जैसे ही बनाए अब वो व्यवहार करता उसी तरह है सर। ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है कि मनुष्य का संस्कार किस तरह का है, किस संस्कार में पला हुआ है, किस संस्कार में वो जी रहा है। अभी सर उसके संस्कार पुराने ज़माने में उसके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, वही लोग अभी अच्छे से रह रहे हैं सर। अदरवाइज बिना संस्कार के लोग इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर। और ये पुल का निर्माण नहीं कर रहे हैं, खाली दीवारों का बंटवारा कर रहे हैं, दीवार डाल करके बंटवारा कर रहे हैं सर। और एक दूसरे के छोर को मिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज एक दूसरे के दिल नहीं मिल रहे हैं सर, और एक दूसरे का प्रेम नहीं है। रिश्तेदार अलग, नातेदार अलग, भाई बंधु अलग, सभी लोग एक दूसरे से अलग हुए जा रहे हैं सर। समाज में एक समाज की संरचना जो होनी थी वो नहीं हो रही सर। आज के युग में बहुत सोचने वाली बात है सर, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब जब तक आप संस्कार नहीं देंगे बच्चों में तब तक आगे और भी बड़ी परिस्थिति विकट हो जाएगी सर। धन्यवाद।